बच्चों, आपका इस वीडियो में पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संत कवित्री लरद के वाक के विषय में आपको बता रहे हैं, जो कि 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सबसे पहले हम कवित्री के जीवन के विषय में जानेंगे। ललद कश्मीर की लोकप्रिय कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ललद का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति का अनिवार्यता पर बल दिया। अन्य संत कवियों की भांति उनके काव्य में भी प्रभु मिलन की गहरी तड़प है। पहले वाक में कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने बर्तन से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कवित्री के मन में यह पीड़ा बार बार उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों को से मुक्ति पा सके। दूसरे वाक में मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोग विलास में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। तू इस भोग विलास में डूबा रहेगा तो तेरे मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इन दोनों के बीच का मार्ग अपना, भोग विलास को त्याग कर सुख दुख के मध्य मार्ग को अपना। इससे प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुल जाएगा और प्रभु से मिलन हो जाएगा। तीसरे वाक में कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया और सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। जब वह जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ी थी और ईश्वर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगा रहे थे, तब उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि अपने अंतिम समय में वह खाली थी। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। चौथे वाक में ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवित्री कहती हैं कि ईश्वर हर स्थान पर व्याप्त है। इसलिए हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले खुद को पहचान, अपने आप को जान। इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी और तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। यही ईश्वर की सच्ची पहचान है।